झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा बोकारो के कार्यालय में प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण कुमार सिंह पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश एसोसिएशन की टीम के साथ आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के पश्चात पुलिस कर्मियों के समस्याओं को पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर निराकरण कराया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज कई समस्याओं से हमारा जवान जूझ रहा है। राज्य में पुलिस बलों की कमी के बावजूद सुरक्षा में हमारे जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा कि इनकी समस्याओं को समाधान कराने के लिए हम सरकार और प्राधिकार दोनों को अवगत कराने का काम करूंगा। चूँकि बोकारो का कार्यक्रम आज का बोकारो के साथ साथ राज्य के कई जिलों में आज केंद्रीय एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है और इसी दौरान आज बोकारो जिला के पुलिसकर्मियों के साथ हम लोगों का आम सभा पुलिसकर्मियों के साथ रखी गई है। चूँकि विगत कई माह से कई वर्षों से पुलिसकर्मियों के बोकारो जिला के पुलिसकर्मियों के लिए काफ़ी कष्टदायक समय बीता है, चूँकि ऐसी घटनाएं बोकारो जिला में घटी है जिससे कहीं ना कहीं से हमारे एक पुलिसकर्मी उससे प्रभावित है। आज प्रदेश एसोसिएशन हम सभी पुलिसकर्मियों के पास उसी समस्याओं के लिए आज हम लोगों ने आम सभा का आयोजन किया है कि जिस तरह से ये लोग तिल परेशान हो रहे हैं, कई ऐसी किसी की गलती के कारण, चूँकि जिस तरह से घटनाएं घटी ट्रेजरी घोटाला को लेके, इस तरह से उसकी मान निर्दोष हमारे कई पुलिसकर्मी हैं जो आज भी उस प्रताड़ना से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी उनकी सैलरी नियमित रूप से नहीं निकल रही है। ये कई पुलिसकर्मी हमारे ऐसे हैं जो निर्दोष होने के बाद भी जो है सो उनका अकाउंट होल्ड किया गया है। तो चूँकि हम लोगों ने प्रदेश एसोसिएशन के माध्यम से अपने वरीय पदाधिकारियों की यहाँ के समस्याओं से अवगत कराया गया है और उन्हें संज्ञान में भी वरीय पदाधिकारी को दिया गया है कि हमारे जो भी पुलिसकर्मी हैं जो सीधे रूप से उसमें सम्मिलित नहीं है और ये विभागीय गलती के कारण या किसी का गलती के कारण अगर उनका किसी तरह का बैंक होल्ड हुआ है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे का भविष्य है, उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई बाधित है, तो वैसे लोगों का आप जल्द से जल्द जो है सो जांच कर वैसे लोगों को बैंक होल्ड जो है उसको हटाने का काम करें। और उन्होंने वरीय पदाधिकारी ने हम लोगों को आश्वासन दिया और कई दौरों में उन्होंने जांच के बाद इसे निष्पादन भी किया है और हम लोगों को सहूलियत दिया है। जगती है पुलिस तो सोते हैं लोग, इसके बावजूद भी आपका पुलिसकर्मी एक तरह से कहा जाए कि शोषित है, न रहने को घर है, न उनको ड्यूटी के लिए आपके पास हैंड्स की कमी है। देखिए सही बात है और ये हमारे पुलिस के चूँकि इस राज्य की समृद्धि में हमारे एक पुलिसकर्मियों ने अपने दिल से और अपने सारी सुविधाओं को त्याग करके इस राज्य की समृद्धि में अपना अहम योगदान दिए हैं। परंतु दुख इस बात के होते हैं, हम लोगों ने कई दौरों में सरकार के समक्ष भी प्राधिकार के समक्ष हमने पुलिसकर्मियों के अपने कर्मी भाइयों का हमने बुनियादी सुविधाएं जो उनकी मिलनी चाहिए हम लोगों ने उनको अवगत कराया है। परंतु ये राज्य में निश्चित रूप से आज हमारे पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं मन में दुखी होती हैं कि इतनी पीड़ा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद आज भी उनके पास मौलिक सुविधाएं जो होनी चाहिए वो आज भी उनको प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे उनका आवासन से एसोसिएशन क्या करे। एसोसिएशन से संबंधित जो भी मामलाएं आती हम लोग सरकार प्राधिकार के समक्ष उठाते हैं और निश्चित रूप से सरकार प्राधिकार के द्वारा इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाई जा रही है और हम लोगों ने संज्ञान में दिया और बहुत दिल से तकलीफ लगती है कि उनकी आज जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो भी आज उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बोकारो जिला का ही समस्या नहीं है कि इनके परिजनों के लिए इनके लिए आवासन की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए सरकार प्राधिकार ने जो समय सीमा तय की है कि एक इंसान को कितना हम एक कर्मी को कितना देर उससे सेवा ले सकते हैं, कितना काम ले सकते हैं। आज हमारे पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं से आज सभी पुलिसकर्मी हमारे बीमारी का शिकार हो रहे हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, बीपी का मरीज होते जा रहे हैं। तो उस संदर्भ में भी स्वास्थ्य के संबंध में भी हम लोगों ने कई बार किया। आज भी बुनियादी सुविधा से हमारे पुलिसकर्मी बहुत दूर है स्वास्थ्य से भी और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से हमारे पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ है। आज जो पुलिसकर्मी 100 पुलिसकर्मी को जो काम करना चाहिए हमारा मात्र 10 पुलिसकर्मी उस काम को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से पुलिसकर्मियों के लिए या राज्य के किसी भी मानवता के नाते भी जो
मुसहरी कमेटी ने जो आदेश पारित किया है, एक मानवता के नाते पारित किया है कि एक व्यक्ति का, एक इंसान को कार्य करने का कितना क्षमता होता है और उसके समय के साथ इतना घंटों तक उसकी ड्यूटी ली जाए, सप्ताह में एक दिन रेस्ट लिया जाए, यह सारा नियम कहीं ना कहीं से आदेश जो पारित होकर आया है कहीं ना कहीं कागज़ तक ही आज सीमित रह गया है। तो आज निश्चित रूप से इस बात को एसोसिएशन के माध्यम से अपने सरकार प्राधिकार में हम लोग लगातार उठाते रहते हैं और बुनियादी ढांचों में बुनियादी को और राज्य को समृद्धि करने में हमारे एक एक पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं सरकार प्राधिकार से अनुरोध करते हूं कि पुलिसकर्मियों का जो मुख्य बुनियादी सुविधाएं हैं, उनकी मुख्य जो मांग है, जो उनका अधिकार है, उसके ऊपर भी आप एक समीक्षा बैठक करके आप निश्चित रूप से उन बातों को स्वीकार करें और उन्हें उपहार के रूप में दे, ताकि ऊर्जा के साथ हमारे पुलिसकर्मी कार्य कर सकें।